Good morning, student. In last video, we came to know about the Bohr's model and the various formulas given by the Bohr's. Today, I tell you, in Bohr's energy formula, energy is in negative sign. तो why इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इज नेगेटिव. तो आज का टॉपिक है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स फॉर्मूला, अगर मैं एनर्जी फार्मूला लिखती हूँ, इट इज़ -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. आई थिंक याद होगा आप सभी स्टूडेंट्स को. तो वाई इट इज़ नेगेटिव, ये एनर्जी नेगेटिव क्यों है, आज क्वेश्चन ये है और इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. देखिए, ऑल ऑफ अस नो अबाउट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. हम सबको पता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी अप्लाइड बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस. इट मीन्स protons present in nucleus and the electrons, they are present in the outer shells, they are present in the shells which are around the nucleus. राइट. अब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज ये प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एंड these two species are at far distance. इतना डिस्टेंस पर हैं कि इस समय यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू फील नहीं हो रहा है. और अगर यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट कंडीशन. और अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है तो इट्स एनर्जी टेकन एज ज़ीरो. उस कंडीशन में हम इसकी एनर्जी क्या कंसीडर करते हैं, कैसे लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं. मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इतना डिस्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है बाय दिस न्यूक्लियस, तो हम उस केस में इलेक्ट्रॉन को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस्टिंग कंडीशन में है. और रेस्ट कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज़ीरो कंसीडर करते हैं. नाउ अगर मुझको इलेक्ट्रॉन को किसी भी शेल में एंट्री करानी है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन की एंट्री करानी होगी. ये इलेक्ट्रॉन क्लोजर एंड क्लोजर आना होगा न्यूक्लियस के. व्हेन इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, डेफिनेटली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नाउ इट विल फील. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, इट मीन्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. यू नो दैट व्हेन अ बॉन्ड विल ब्रेक इट रिक्वायर्ड एनर्जी. लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि एक बॉन्ड है, अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड एनर्जी. बट व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन डेफिनेटली एनर्जी विल बी रिलीज्ड. तो अभी आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए. जब कोई भी इंटरेक्शन डेवलप होते हैं या फिर कोई भी इंटरेक्शन फॉर्म्ड होते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, उस ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, ज़ीरो. बट व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन व्हाट हैपन्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हुआ देन क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई. लेट सपोज यहाँ पर इस स्टेज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हुआ और एनर्जी रिलीज हुई. आई सेड दैट इट इज शेल नंबर 3, थर्ड ऑर्बिट है. नाउ इट कम्स मोर क्लोजर एन इक्वल्स टू 2. मैं अगर बात करती हूँ कि सेकेंड ऑर्बिट की तरफ मूव किया तो और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, बिकॉज नाउ डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज लेस इन कंपैरिजन टू शेल नंबर 3 एंड द न्यूक्लियस. अगर शेल नंबर 2 और न्यूक्लियस में डिस्टेंस कम है तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने का मतलब और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई. इट मीन्स सेकेंड शेल तक एनर्जी और भी ज़्यादा नेगेटिव होगी. नाउ कम टू द शेल नंबर 1 एन इक्वल्स टू 1. जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल तक पहुँचता है तब distance between the nucleus and this electron become more shorter and forces of attraction become more prominent. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका मतलब एनर्जी और भी ज़्यादा लॉस होगी. तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इनर शेल्स में एंट्री कर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मोर नेगेटिव होती जा रही है. और यही बात हमने बोर्ड्स मॉडल में जाना था. बस हमने वहाँ पर ये बात की थी व्हेन वी मूव फ्रॉम इनर शेल टू द आउटर ऑर्बिट. सॉरी शेल नहीं, ऑर्बिट अभी मैं
आपको ऑर्बिट बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल तक शेल वर्ड यूज़ नहीं हुआ था. शेल वर्ड हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स. अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट की. व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट और फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, तब क्या हो रहा था? एनर्जी बिकम मोर एंड मोर, राइट. रिवर्स कर दीजिए. व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट, एनर्जी बिकम लेसर एंड लेसर. तो सेम चीज़ अभी मैंने आपको बताई है. दैट्स वाई एनर्जी वैल्यू बिकम लेसर एंड लेसर व्हेन वी come from outer shell to the inner shell. It means outer orbit to the inner orbit. That's why in this case when we take n equals to 3, energy कितना होती है यहाँ पर? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. बट अगर यही हम n equals to 2 पहुँचते हैं तब एनर्जी बिकम्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. डेफिनेटली इट इज़ मोर नेगेटिव, इट मीन लेसर. और जब हम n इक्वल्स टू 1 तक पहुँचते हैं तो एनर्जी बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. It is a first orbit energy, second orbit, third orbit. Means when electron is present in third orbit, its energy is this one. When electron is present in second orbit, energy is this one. When in first orbit, energy is this one. It means जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में एंटर कर रहा है, एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव हो रही है और ज़्यादा लेसर हो रही है. तो ये तो था आपके आज के क्वेश्चन का आंसर कि वाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव. तो एक बार शॉर्टली मैं आपको और बता देती हूँ. It depends upon the forces of attraction which act between the positive charge and the negative charges. Like when electron is in rest condition, then its energy is taken as 0. But when electron comes closer to the nucleus, it feels forces of attraction. और जितना ज़्यादा force of attraction feel करता है उतनी ही ज़्यादा energy loss होती है. It means already तो इसकी energy 0 थी. इस कंडीशन में ऑलरेडी एनर्जी 0 है, लेकिन जब और ज़्यादा एनर्जी लॉस होती जाएगी तो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी. डेफिनेटली नेगेटिव होगी. और जितना ज़्यादा इनर ऑर्बिट्स की साइड इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लॉस होती जाती है. दैट्स वाई खुद की एनर्जी मोर नेगेटिव होती जाती है. तो ये तो था आंसर. Energy of electron is negative. In next video we talk about the hydrogen spectrum with Bohr's model. Thank you.